अरे बच्चों, इस वीडियो में प्लस 2 क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 13.2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 एंड 1/3 रिस्पेक्टिवली इफ बोथ ट्राई टू सोल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली। मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट है हमारे पास यहाँ पे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सोल्व्ड एंड एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम। तो सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें जो दी हुई है वो दी हुई है 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3। ए क्या है? ए सोल्व द प्रॉब्लम, ए सोल्व द प्रॉब्लम, और यहां पे बी सोल्व द प्रॉब्लम। अब दे आर इंडिपेंडेंट, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं वो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/3 दैट इज इक्वल टू 1/6। अब फर्स्ट पार्ट कहता है प्रॉब्लम इज सोल्व्ड, प्रॉब्लम इज सोल्व्ड, चाहे वो ए करे चाहे वो बी करे चाहे वो दोनों करें। तो फर्स्ट पार्ट में वी हैव टू फाइंड प्रॉब्लम इज सोल्व्ड, दैट इज पी ए यूनियन बी, ए करे या बी करे, और विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/6, एलसीएम इनका 6 हो गया, 3 प्लस 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 5/6 आपका पहले का आंसर आ गया। अब हम सेकंड करें, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम। तो अगर ए करे, एग्जैक्टली वन करना चाहिए, ए करे तो बी नहीं करेगा, और अगर बी करेगा तो ए नहीं करेगा। दैट मीन्स हमें इनकी नोट की भी प्रोबेबिलिटी चाहिएगी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए नॉट सोल्व द प्रॉब्लम, दैट इज 1 माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट, बी सोल्व नहीं करेगा, 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3। सो सेकेंड पार्ट में हमने निकालना है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर सोल्व कर रहा है तो बी उसको सोल्व नहीं करेगा, और अगर ए सोल्व नहीं कर रहा है तो उसको बी सोल्व करेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास 1/2 है और नोट बी दैट इज 2/3, प्लस अगर ए नहीं कर रहा है तो ये भी 1/2 है और बी सोल्व कर रहा है दैट इज 1/3। 2/6 प्लस 2/6 प्लस 1/6 तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2 इज योर आंसर। आसान था। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर द इवेंट्स ई एंड एफ इंडिपेंडेंट। इसके 3 पार्ट हैं, इनमें से कौन से में इंडिपेंडेंट है ये हमने फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट में ई जो होगा, द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड। स्पेड हमारे पास टोटल कितने होते हैं? 13 होते हैं। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालूं दैट विल बी 13/52 विच इज इक्वल टू 1/4। एंड एफ हमारे पास क्या है? द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। एस हमारे पास टोटल कितने होते हैं? 4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दैट विल बी 4/52 विच इज इक्वल टू 1/13। अब इंडिपेंडेंट कब होंगे? व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, तो अगर यहां पे मैं ई इंटरसेक्शन एफ निकालूं, देखिए ई इंटरसेक्शन एफ, स्पेड में भी कोई एस होगा, एक एस है, सो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 1/52। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, 1/4 into 1/13 that is equal to 1/52 which is equal to
प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F. सो यहाँ पे E एंड F आर इंडिपेंडेंट। पहले केस में हमारे पास इंडिपेंडेंट हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट केस में देखते हैं, सेकंड में हमारे पास E क्या है, द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, तो टोटल हमारे पास 26 ब्लैक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E अगर मैं लूं दैट इज 26/52 विच इज इक्वल टू 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ F मेरा क्या है, द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग, हाउ मेनी किंग्स, देयर आर 4 किंग्स, सो 4/52 दैट इज आल्सो 1/13 हो गया हमारे पास, ये 1/2 हो गया, 1/13 हो गया। नाउ E इंटरसेक्शन F, कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक एंड किंग, कितने किंग ब्लैक हैं, देयर आर ओनली 2 ब्लैक किंग्स, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F निकालोगे आप 2/52 विच इज इक्वल टू 1/26। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/13 1/26 which is equal to probability of E intersection F. So E and F are independent. ये हमारे पास इंडिपेंडेंट हो गए, सेकंड में भी इंडिपेंडेंट और फर्स्ट में भी इंडिपेंडेंट। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड की। थर्ड में हमारे पास E द कार्ड ड्रॉन इज किंग और क्वीन, किंग और क्वीन। प्रोबेबिलिटी ऑफ E, किंग हमारे पास 4 है, क्वीन भी हमारे पास 4 है, सो देर आर टोटल 8/52। वी कैन राइट 4 से कैंसिल करेंगे तो 2/13, दिस इज 2/13। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ F द कार्ड ड्रॉन इज क्वीन और जैक, क्वीन भी 4 एंड जैक भी 4, सेम 8/52 विच इज इक्वल टू 2/13 हो गया। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, इन दोनों में क्या कॉमन है, किंग और क्वीन और जैक में क्वीन हो गई, और क्वीन कितनी है, 4 है, सो दैट इज 4/52 विच इज इक्वल टू 1/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F फाइंड आउट कीजिए, 2/13 इंटू 2/13 विच इज इक्वल टू 4/169, बट इट इज नॉट इक्वल टू 1/13। E into probability of F is not equal to probability of E intersection F. So E and F are not independent. Not independent. ये आपका आंसर आ गया भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। In a hostel 60% of the students read Hindi newspaper, 40% reads English newspaper and 20% read both Hindi and English newspaper. A student is selected at random. First, find the probability that she reads neither Hindi nor English newspaper. If she reads Hindi newspaper, find the probability that she reads English newspaper. And third, if she reads English newspaper, find the probability that she reads Hindi newspaper. Solution. लेट, हमने E इवेंट मान लिया, स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर, और F हमने मान लिया स्टूडेंट रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E 60% हिंदी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E हमारे पास कितना हो जाएगा, 60/100 कैन बी रिटन एज 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंग्लिश न्यूज़पेपर 40% है, 40/100 20 से कैंसिल करेंगे दैट इज इक्वल टू 2/5। एंड 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन, E इंटरसेक्शन F दैट इज 20/100 विच इज इक्वल टू 1/5, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब ये कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। वेन डायग्राम में हम इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार कर चुके हैं। ये हमारा हिंदी है, ये हमारा इंग्लिश है, और ये हिंदी और ये इंग्लिश ये दोनों पढ़ने वाले, ना हिंदी पढ़े ना इंग्लिश पढ़े, तो इसका मतलब इनके यूनियन को माइनस कर दीजिए 1 में से, वो हमारे पास ना ही हिंदी पढ़ेंगे ना ही इंग्लिश पढ़ेंगे।
सो फर्स्ट पार्ट में हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट इंटरसेक्शन एफ नोट कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ नोट, ठीक है, एंड 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। बट हमें ई यूनियन एफ निकालना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ कैसे होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ, ये हमें पहले फाइंड आउट करना होगा। सो ये हमारे पास है 3/5 प्लस एफ का हमारे पास है 2/5 प्लस माइनस ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों कितने पढ़ रहे थे? ये हमारे पास है 1/5। 3 + 2 5, 5 - 1 4, 4/5 आपका आंसर आ गया। किसका? ई यूनियन एफ का। नो प्रोबेबिलिटी ई नोट इंटरसेक्शन एफ नोट दैट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ 1 - 4/5 विच इज इक्वल टू 1/5 हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या कहता है? ये नाइदर हिंदी और नॉर इंग्लिश का 1/5 आ गया। सेकंड में इफ सी रीड हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। दैट मीन्स गिवन हमें क्या है? गिवन हमें दिया हुआ है हिंदी न्यूज़पेपर, मीन सेकंड पार्ट में हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई इज गिवन। ध्यान दीजिए, इफ सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर ये पहले ही गिवन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दैट सी रीड्स न्यूज़पेपर। सो ये क्या बन जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हमारा कितना था? ई इंटरसेक्शन एफ हमारा 1/5 था, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है? 3/5 है। सो आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा? 1/3 हो गया। थर्ड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड इफ सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, ये गिवन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर। सो ई व्हेन एफ इज गिवन, ये गिवन है इंग्लिश का, एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी न्यूज़पेपर। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ हमारा 1/5 एंड डिवाइडेड बाय 2/5, 5 से 5 कैंसिल होके 1/2 आपका आंसर आ गया। भाई बहुत आसान सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन ए पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड। ठीक है, जब हम पेयर ऑफ डाइस फेंकते हैं तो हमारा 1 1 1 2 से लेके 6 6 तक 36 हमारे टोटल केस बनते हैं। बट हम बात कर रहे हैं इवन प्राइम नंबर दोनों पे। यहाँ पे इवन प्राइम नंबर हमारा कौन सा है? इवन प्राइम नंबर इज 2। इवन प्राइम नंबर इज ओनली 2। सो ई इवेंट अगर मैं कहूँ, ई इवेंट प्राइम नंबर प्राइम इवन ऑन बोथ डाई, सो क्या बन जाएगा? इसके एलिमेंट जो बनेंगे ओनली 2 2 बनेगा, ये हमारे पास होगा। सो एक ही एलिमेंट हुआ, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारे पास बन गया 1/36। 1/36 हमारा कौन सा आंसर है? डी है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये आपकी एक्सरसाइज 13.2 का लास्ट क्वेश्चन है। 2 इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट इफ देयर आर 4 ऑप्शंस। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था इंट्रोडक्शन में, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिफरेंट चीज है, इंडिपेंडेंट अलग चीज है। इंडिपेंडेंट में सिर्फ प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, उनमें कॉमन आउटकम हो सकता है, बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में कॉमन आउटकम नहीं होता। तो पहला ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन में हम पुट करके देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट बी नोट, ए नोट बी नोट, इसका मतलब क्या है? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, ये हम लिख सकते हैं ऐसे ही। दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई अगर हम करें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस 1 से किया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एंड देन इससे करेंगे माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एंड माइनस माइनस से हो गया प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसको लिखा जा सकता है कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट,
यहाँ पे ये एज इट इज रह गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया। अब ये कैसे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दैट इज इक्वल टू 1 माइनस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब 1 से 1 यहाँ पे कैंसिल हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया। इसकी वैल्यू रखें, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से ये कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटू बी है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। सो हमारा ऑप्शन बी ही सही हो गया। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।